विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने कृदंत प्रकरण के अंतर्गत आद्रित्य रूप की सिद्धि देखी थी। आज हम मृजेर विभाषा इस सूत्र की व्याख्या देखेंगे। मृजेर विभाषा, मृज धातु से क्यप प्रत्यय विकल्प से हो। सूत्र कह रहा है मृज धातु से क्यप प्रत्यय विकल्प से हो। क्यप प्रत्यय में प की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, क की लशक्व तद्धिते से इत संज्ञा हो जाएगी और हमारा रूप बनेगा मृज धन य। मृजेर वृद्धि सूत्र से यहाँ पर वृद्धि की प्राप्ति होती है, किंतु किंगति च सूत्र से वृद्धि का निषेध हो जाता है और हमारा रूप बनता है मृज्य। तत्पश्चात कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा सुओजस से सु आदि की प्राप्ति होकर सकार को रुत्व और विसर्ग होकर मृज्य रूप निष्पन्न होता है। तो यहाँ पर पुनः हम मृज्य रूप की सिद्धि एक बार देखेंगे। मृजेर विभाषा सूत्र है जो कहता है मृज धातु से क्यप प्रत्यय विकल्प से हो। हम मृज धातु से मृजेर विभाषा सूत्र से क्यप प्रत्यय विकल्प से करेंगे। जब हमने क्यप प्रत्यय कर दिया तो प की हलंत्यम से इत संज्ञा, क की लशक्व तद्धिते से इत संज्ञा करके मृज धन य यह रूप निष्पन्न होता है। तत्पश्चात मृजेर वृद्धि से यहाँ पर वृद्धि की प्राप्ति होती है, किंतु किंगति च सूत्र जो है इस वृद्धि का निषेध कर देता है और निषेध होकर यहाँ पर हमारा रूप जो है वो रहता है मृज धन य। मिला देंगे तो रूप बनेगा मृज्य। तत्पश्चात कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। सुओजस सूत्र से सु प्रत्यय होगा, अनुबंध लोप होगा, ऊ की उपदेशीय जननासिक से संज्ञा हो जाएगी, स को रुत्व और विसर्ग होकर हमारा जो रूप है मृज्य रूप निष्पन्न होगा। तो हमने ये देखी मृज्य रूप कैसे निष्पन्न होगा, इसको सिद्ध करके देखा। अब हम इसी क्रम में देखेंगे कार्यम रूप सिद्ध करके देखेंगे। शब्द रूप कार्यम जो है कैसे सिद्ध होगा ये हम देखते हैं। धातो प्रत्यय परश्च सूत्र का अधिकार करके क्री धातु से री हलोरण्यत, सूत्र हम पढ़ चुके हैं, री हलोरण्यत ऋदंत और हलंत धातु से ण्यत प्रत्यय होता है। सूत्र यह कहता है तो री हलोरण्यत से हमने ण्यत प्रत्यय किया। तयोरेव कृत्य तो खलर्ता, इस सूत्र से हम कर्म अर्थ में यहाँ पर यह जो धातु है कर्म अर्थ में आएगी। तो सर्वप्रथम हमने धातु प्रत्यय परश्चय सूत्र का अधिकार करके क्री धातु से री हलोरण्यत सूत्र से हमने ण्यत प्रत्यय किया। तयोरेव कृत्य तखलर्ता से यहाँ पर जो ण्यत प्रत्यय हुआ वह यहाँ पर कर्म अर्थ में होगा। मैं क्षमा चाहूँगी, मैंने कहा था क्री धातु यहाँ पर कर्म अर्थ में है। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है ण्यत प्रत्यय जो है यहाँ पर कर्म अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्री धातु से हमने यहाँ पर ण्यत प्रत्यय किया। ण्यत में से त की हमने हलंत्यम से इत संज्ञा कर दी, ण की यहाँ पर हमने चूटू सूत्र से इत संज्ञा कर दी। तो हमारे ण्यत में से ण्यत प्रत्यय में से शेष रहा अनुबंध लोप होकर य। कृ धन य।
अब चूंकि ण्यत में ण ट ठ ड ढ ण की इत संज्ञा हमने चूटू सूत्र से की है। तो चूटू सूत्र कहता है प्रत्यय के आदि के च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा करता है, प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की। तो ट ठ ड ढ ण ट वर्ग में णकार आता है, ण्यत में आदि में णकार है, इसलिए चूटू सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाती है और क्री धन य शेष रहता है। अचो इणिति सूत्र से यहाँ पर वृद्धि कार्य हो जाएगा, क्योंकि क्री धन य हुआ और ण की इत संज्ञा हमने करी है चूटू सूत्र से। तो अचो इणिति सूत्र कहता है कि यदि यित या णित परे हो, यित च छ ज झ य यित परे हो या णित परे हो। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिसकी इत संज्ञा होती है, जैसे ट की इत संज्ञा हुई उसे टित कहा जाएगा, य की इत संज्ञा हुई उसे यित कहा जाएगा, ण की इत संज्ञा हुई होगी उसे णित कहा जाएगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं णित परे हो, सूत्र कह रहा है, अचो इणिति सूत्र कह रहा है या तो यित परे हो या णित परे हो। यित यानी यहाँ य की इत संज्ञा हुई हो जा या ण की इत संज्ञा हुई है। अब हम देखें ण्यत में प्रत्यय के आदि में णकार है, तो हमने ण की इत संज्ञा करी है और हमारा रूप रहता है क्री धन य, क्री धन य। अब अचो इणिति सूत्र से हम यहाँ पर री को, क्री का जो री है उसको हम वृद्धि करेंगे। वृद्धि क्या होगी री को? आ, जब आ वृद्धि हो गई उरण र परह से रपरत्व, जो वृद्धि होगी वो उरण र परे से रपरक होगी। तो यहाँ पर हमने री को वृद्धि हुई आर, कार धन य, यह रूप बना। कार्य जब रूप बन गया तो कार्य की कृतद्धित समासाश्चय से हमने प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। सुऔजस सूत्र से हमने सु प्रत्यय किया, अतो अम से हमने सु को अम आदेश करा। कार्य धन अम, अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर कार्यम रूप निष्पन्न होता है। पुनः कार्यम रूप की सिद्धि हम देखेंगे, परीक्षा में पूछ ली जाती है। यदि कार्यम रूप की सिद्धि परीक्षा में पूछी जाती है तो आप किस प्रकार से उसको सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे धातो प्रत्यय परश्चय। ये आपने देखा होगा कि विगत अंकों में भी देखा होगा कि ये सूत्र कितना हम प्रयोग में कर रहे हैं, तो यह अभी तक आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। धातो प्रत्यय परश्चय सूत्र का अधिकार करके क्री धातु से री हलो ण्यत से हमने ण्यत प्रत्यय किया। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो ण्यत प्रत्यय है तव्य तव्य अनियर क्यप यत और ण्यत, ये प्रत्यय आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये जो प्रत्यय हैं हमारे कृत्य संज्ञक हैं, और कृत्य संज्ञक जो प्रत्यय हैं वो भाव और कर्म में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर क्री धातु से री हलोर ण्यत से हमने ण्यत प्रत्यय कर दिया और तयोरेव कृत्यता फलर्ता सूत्र से यहाँ पर जो कृत्य संज्ञक ण्यत प्रत्यय है वो कर्म अर्थ में है। यहाँ पर कर्म अर्थ में है, ये आपको पहले बता चुका है कि धातु अगर सकर्मक है तो कर्म अर्थ में होगी, यदि धातु अकर्मक है तो भाव अर्थ में होगा। तो यहाँ पर जो ण्यत प्रत्यय हमने किया है क्री धातु से कर्म अर्थ में किया है। क्री धातु से हमने ण्यत प्रत्यय किया, ण्यत में त की हलंत्यम से संज्ञा आदि णकार की चूटू सूत्र से, चूटू सूत्र च वर्ग प्रत्यय के आदि में से च वर्ग और ट वर्ग की संज्ञा करता है, इसलिए प्रत्यय के आदि में स्थित णकार की चूटू सूत्र से इत संज्ञा होकर हमारा रूप बनता है क्री धन य। अब जब क्री और धन यह रूप बन जाता है तो सूत्र की प्रवृत्ति होती है अचो इणिति। अचो इणिति सूत्र कहता है, आप एमए पूर्वार्ध में यह सूत्र पढ़ चुके हैं कि यित और णित परे रहने पर वृद्धि कार्य होता है। अजंत के स्थान पर, स्वर के स्थान पर
वृद्धि कार्य होगा। तो यहाँ पर णित परे है, ण्यत का णकार की संज्ञा करी है, इसलिए णित परे है, इसलिए री क्री का जो री है इसको वृद्धि आ होगी, उरण र पर से वो र परक होगी, तो वृद्धि हुई हमारी आर। रूप बना क्री को वृद्धि करके कार हलंत का धन य, कार र हलंत होगा धन य, रूप बना हमारा कार्य। अब कार्य शब्द की कृत तद्धित समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा कर दी हमने। सुओजस से सुआदि प्रत्यय किया, अतो अम से हमने सु को अम आदेश करके अमी पूर्व रूप करके कार्यम रूप हमारा निष्पन्न हुआ। इसी प्रकार से हार्यम रूप भी सिद्ध होगा। हार्यम में वही प्रक्रिया रहेगी, धातु प्रत्यय परस्य सूत्र का अधिकार करके ह्री धातु से यहाँ पर री हलोरणयत से ण्यत प्रत्यय होगा। री हलोरणयत से हमने ण्यत प्रत्यय कर दिया, जैसे हमने कार्य में क्री धातु से किया था। तुलना करते जाएंगे अब हम कार्यम और हार्यम में। तुलनात्मक हम जब अध्ययन करेंगे तो हम अच्छी प्रकार से रूप सिद्धि कर पाएंगे। क्री धातु से हमने री हलोरणयत से ण्यत प्रत्यय किया था, यहाँ हम री धातु से री हलोरणयत से ण्यत प्रत्यय करेंगे। तयोरेव कृत्यता कलर्ता से यहाँ पर यह कर्म अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ह्री धातु से ण्यत, ण्यत में से त की हलंत्यम से संज्ञा, ण की चुटु सूत्र से संज्ञा हो गई। ह्री धन य, वहाँ पर क्या बना था कार्य में क्री धन य। अब यहाँ पर अचो एणिति सूत्र यहाँ पे भी प्रवृत्त होगा, जैसे वहाँ हुआ था कार्य में, क्योंकि यहाँ पर णित परे है इसलिए अचो एणिति सूत्र कहता है णित परे है, इसलिए यहाँ पर अजंत अंग को वृद्धि कर दी। री जो है उसको वृद्धि हमने करी आ, किंतु उरण र परे से वो र परक होगी, यानी आर। तो हमारा रूप बनेगा यहाँ पर हार धन य, हार धन य, रूप बना हमारा हार्य, रूप बना हमारा हार्य। वहाँ बना था हमारा कार्य, यहाँ हमारा रूप बना हार्य। हार्य फिर कृत समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा करी हमने। यहाँ पर सुओजस से यहाँ पर सु प्रत्यय हुआ, और अतो अम से हमने सु को अम आदेश कर दिया, तो हार्य धन अम बना, अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर हार्यम रूप निष्पन्न होता है। कार्य में भी हमने यही किया था, कार्य से हमने सु किया था, सु से सु को जो अतो अम से हमने सु प्रत्यय था उसको अम आदेश किया, अमी पूर्व से पूर्व रूप करके हमारा रूप बना हार्यम रूप निष्पन्न हुआ। तो कार्यम और हार्यम यह रूप हमारे निष्पन्न हुए हैं। अब इसी क्रम में हम धार्यम आदि जो रूप हैं उनकी सिद्धि भी करेंगे। आज हमने कार्यम और हार्यम इन दोनों रूपों की सिद्धि को समझा है, और दोनों की सिद्धि बिल्कुल समान सूत्र लगाते जाएं और दोनों रूपों को हम सिद्ध करते जाएं, हमारे दोनों रूप सिद्ध हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम आगे के जो रूप हैं उनको सिद्ध करेंगे और सूत्रों की व्याख्या देखेंगे। धन्यवाद।